अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे सूरह हशर दी इस नामी आयत च रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफस दे लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी इस आया पाक च रब सोने ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दिता इंसान को। एक तो यह है कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों वो नफस के लालच चो बचा लिया गया, यानी रब सोना ही किसी नूं दे नफस दे लालच दी ख्वाहिशात तो बचा सकता और नफ्स दे हमलियां तो बचा सकता है, क्योंकि नफ्स हमारा ही है जो इंसान को तबाह बर्बाद करता है। और अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब यही है। उस बाद वजूद है, खल्क है, मासो अल्लाह तमाम आखरत है, जन्नत दोज़ख है। तो जदों रब सोना ने इंसान को नफ्स तो बचाउंदा है तो फिर ही इंसान को कामयाबी मिलती है। फिर जिवें रब सोने फरमाया कि वही लोग फलाह पाने वाले ने, ये फलाह मिलती उन्हें जो नफस के चुंगल चो निकले, नफ्स हमारा इंसान का, इंसानियत का, औलिया अल्लाह का, उलमाए हक का, अंबिया अलैहिस्सलाम का और अल्लाह सुने का दुश्मन सब तो बड़ा। ये शैतान का भी बाप है। शैतान भी इस नफ्स ने लाइन बनाया, लानती बनाया, हालांकि वह नाम अज़ाज़ील सेगा और आज तक वो नफस के चुंगल चो निकलिया नहीं और निकलने का कोई मकान भी नहीं। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने नफ्स मारा दियां शरारतों तो अपने आप को महफूज करे। ये तो बेहतरीन इलाज ये है नफ्स को फना करन दा कि इंसान की किसी ख्वाहिश से कदे भी कोई अमल ना करे, अपनी जिंदगी का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। और कुरान और सुन्नत को पहले कुरान सुन्नत और फिका नूं जिंदा दिल सही उलकीदा बा अमल दुनिया तो बेजार मुतनफर उलमाए हक को कुरान पाक हदीस और फिका पढ़े और सीखे और तर्जमे ना कुरान करीम दी गहराइयां जावे। जिवें इकबाल फरमाते ने रहमतुल्लाह अलैहि, इल्मा इकबाल फरमाते कुरान में हो तज़न मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको दा जिद्दत किरदार। और एक और जगह इल्मा फरमाते ने कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। यानी कुरान करीम वो आईने हयात है जिहड़ा इंसान दे तमाम तर मसाइल का हल है, इनफरादी भी, इज्तिमाई भी, ज़ारी भी, बातनी भी, दुनियावी भी, उखरवी भी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी वगैरह वगैरह तमाम मसाइल का हल सिर्फ कुरान करीम है। और जब तक मुस्लिम उम्मा कुरान हकीम ते अमल करती रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तो ये दुनिया के अरूज हासिल करती रही। जिमें इन्हें छड्डिया तो जवाल शुरू हो गया, अज उम्मत इस हाल में पहुंच गई है। अज भी दोबारा इलाज भी यही है कि अज भी मुस्लिम उम्मा कुरान और सुन्नत पे पूरी तरह अमल करे और उम्मत वाहिदा बने और तमाम तरह शोबा हयात के अंदर हर इल्म के अंदर तहकीक को तरक्की करे और हर इल्म की बुनियाद कुरान और सुन्नत रखे। काफरां दे गैर मुसलमां दे बनाए इल्मां दे उत्ते मनोन अमल ना करे, बल्कि उहदे उत्ते रिसर्च करे, तहकीक करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक तहकीक का अमल जारी सारी रखे तो इंशाअल्लाह इस उम्मत को फिर अरूज हासिल होएगा। क्योंकि इस्लाम की निशातो सानियाँ शुरू हो चुकी है, अगला दौर इस्लाम का दौर है।
खा इस्लाम दुश्मन कुवता दजालियां जिन्नियां मर्जी जोर ला लैन, इस्लाम दा अगला दौर इस्लाम ही दा दौर है। बाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नफ्से मारा सब तो बड़ा दुश्मन है। जब तक उम्मत ये चुंगलों चो नहीं निकलती इंसान कदे भी नहीं बच सकता कि नफ्से मारा ही है ਜਿਹੜਾ इंसान ਨੂੰ दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता, दुनिया पिछे दौड़ाता, जलील और रसवा करता, रंगा रंग जारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही जसमानी रूहानी नफसियाती अमराज च मुबतला करता है पर रब सोने तो दूर करता। जिमें इंसान दुनिया के पिछे जाता मुरदार दुनिया के जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुरदार ये तालब कुत्ते ने, जिमें जिमें इंसान ये पिछे जाता है तिवें तिवें रब सोने तो दूर हो जाता है। जिमें तो मुँह मोड़ता है रब के सोने की तरफ चलता है, राहे मौला का मुसाफिर बनता, अपने नफस का तज़किया करता, कल्ब का तस्फिया करता है और कल्ब में दुआम जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल होती, जिंदा दिल अल्लाह वालियां दे कोलों रूहानी कनैक्शन हासिल करता, तौहीदी नूरे निस्बत दी मुहम्मदी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड करवाता है, फिर एक्सैप्ट करके उन्होंने अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंदा है तो वो कल्ब का ताल्लुक जिहड़ा अपने मुर्शिद दे राही बवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जुड़ जाता है और नूरानी फैज़ आउण लग पैंदे ने। उस तो इलावा कुरान और सुन्नत दे हर अमल करन नाल जिहड़े अनवार पैदा हुंदे उहनूं मिलदे आ। नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहनूं मिलदा, नूरे इश्क इलाही मिलदा, नूरे कुर्ब इलाही मिलदा, नूरे माइयत इलाही मिलदा और फिर उस तो इलावा रब सोने दे अनवारात है। पहला अक्स इंसान नूं अफाली अनवारात मिलदे आ, फिर सफाती मिलते, फिर जाती अनवारात मिलते। जिमें जिमें इंसान रब सोने के करीब होंदा चले जाता है, कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदियां होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत च मुबतला हो के इश्क मौला ही है जिहड़ा इंसान नूं रब की बारगाह तक लैके जाता है। इकबाल डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं कि इश्क ही है रब की बारगाह च ले जाता है। जब एक जगह इकबाल फरमाते परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो है वो कारवां तू है कि तेरी मंजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात है इस चरखे नीली फाम तो बहुत अगे। जिवें कुरान करीम से रब सोने दस्या अला रब्बिका मुंतहा है इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है और जो कुछ भी कायनात ज़ाहिर व बातिन चा सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा और सिफात दे ज़हूरात है अक्सी इस कायनात दे अंदर भी जो कुछ भी है और हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी है हर लहर दे उत्ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क दी हुक्मरानी है क्योंकि इश्क ही इस कायनात दी तखलीक दी वजह बनी। रब सोने ने अपनी ज़ात नाल मुहब्बत पैदा हुई अपनी जो सिफात की तरफ मतवज्जो होया अल्लाह सोना तो फिर रब सोने चाह कि मैंने को पहचाने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मखलूक का सिलसिला जो सोचा वो ज़हूर च आ रहा आ गया आउंदा रहेगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮ ਅਮਰ ਜਾਣੇ ਵਾਹਜ ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਦਰੀਜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ और सिलसिला चल रहा और रूहानी फिल्म चलती रहनी है क़यामत तक हत्ता कि सारा तबाह बर्बाद हो जाना और जो कुछ इंसान करके जाता है हिसाब अल्लाह पाक ने कल क़यामत हर दिन देना और अल्लाह ने हिसाब लेना। इंसान को चाहिए कि इंसान कुरान और सुन्नत पे अमल करे और बचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां तो जब तक इंसान नफस के चुंगल चो नहीं निकलता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। फतूहुल गैब के अंदर हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह लिखते हैं आप फरमाते हैं कि अपने ज़ारो बातन नूं अपने नफ्स एदियां ख्वाहिशां एदी सरकशी नूं इस तरह फना करो कि तुहाडे बातन दे विच तौहीद खुदाबंदी और ज़ाहिर दे विच इताअत इलाही तो सिवा कुछ भी ना रहे। यानी आप बड़ी प्यारी गल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अपने नफस चो और इहदियां ख्वाहिशां चो और इहदियां सरकशियां चो इन्हां नूं इदां फना करो कि तुहाडा जिहड़ा बातन है जिहड़ा तुहाडे कल्ब दा ताल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल हो जाए तुहाडे कल्ब दा ध्यान अल्लाह सोने तरफ है और ज़ाते मौला च डुबे रहो हर वेले ताकि नमाज इश्क नीत लो और यही फना फिर तौहीद है ते अपने ज़ार नूं अताअत इलाही ना
आतीउल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हर हर हुक्म ते अमल करो। फिर रब सोने फरमाया आती रसूल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते भी चलो, यानी कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो अगर तुसी कामयाबी चाहते हो, वरना तुसी कदे भी कामयाब हो कामरान नहीं हो सकते, ना रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च जा सकते हो। रसाला गौसे आजम दे अंदर लिखिया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब सोने अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाजरी का मैनू शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम जो तुसी इरादा करो मैनू देखण दा किसी महल च या किसी मुकाम ते या किसी मुकाम च, तो तुसी ऐसा दिल इख्तियार करो जो दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है रब सोने हुजूर गौसे पाक नूं, और साढ़े वास्ते पैगाम दिता पूरी नस्ल इंसानी वास्ते, बिलखसूस मुस्लिम उम्मा वास्ते, कि रब सोना फरमांदा है कि अगर किते भी तुसी मेरा दीदार करना है तो दर्दमंद दिल इख्तियार करो और मेरे गैर तो फारग रहो, यानी तुहाडे अंदर मासो अल्लाह का ख्याल भी नहीं होना चाहिए, कोई रगबत ताल्लुक किसी भी हवाले की नहीं होनी चाहिए, तुहाडा दिल जिहड़ा सारिया चीज़ों तो फारग होवे। ये तां ही होगा अगर इंसान दे हवास पाक होणगे और जहन पाक होएगा, इंसान दा नफ्स पाक होएगा, यानी नफ्स हमारा नफ्स मुतमइन्ना बन जाए, मेरा कलम मासो अल्लाह तो पाक होएगा, फिर इंसान अपने हवास ज़हन कल्ब की कड़ी निगरानी करे और नफ्स की कि इहदे अंदर गैर का ख्याल भी ना आवे, किसी ध्यान रगबत करना, किसी तलब च दौड़ना, किसी के पिछे लगना, किसी की मुहब्बत मखलूक च मुबतला होना, ये तो दूर की गल है, ख्याल भी ना आवे, यानी अल्लाह रो कल्ब इंसान अल्लाह सोहनी ज़ात च इन्ना डुबा होवे, इंसान राहे मौला का मुसाफिर होवे, तलाशे मौला च निकले और अपने अंदर ही अपने रब नाल मुलाकात करे, क्योंकि अल्लाह सोना हर जगह हाजिर मौजूद है। खुद रब सोने फरमाया कि मैं इंसान की शाह रग तो भी नेड़े हैं, और फसुम वजहुल्लाह जिधर भी तुम रुख करो उधर मेरा रुख है, वह माकुम मैं तुहाडे नाल है, तुम क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच, ते रब सोना साढ़े हर वेले कोल है, अंदर भी हो बाहर भी हो, ते बाहू किथ लवेंदा हो। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह दस्सिया कि रब सोना साढ़े कोल है, असी दूर है, लेकिन जब तक उसी मखलूक चो नहीं निकलते, नफ्से मारा चो नहीं निकलते, नफ्से मारा दी ख्वाहिशात चो नहीं निकलते, कदे भी असी रब सोने दी हजूरी च हाजिर होकर दीदारे मौला हासिल नहीं कर सकते, और यही सब तो बड़ी रुकावट है। ते अल्लाह सोना तो हर बंदे की बेहतरी चाहता, हर इंसान को बड़ी मुहब्बत बड़ी निगाह नाल रब सोना देख रहा है, ते रब सोने ने जदों महराज दे विच हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब सोने की बारगाह च हाजिर होए, हदीस पाक है कि महराज की रात जदों अल्लाह सोने की बारगाह च हाजिर होए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि अल्लाह सोने मैं जो वापस जाना लोग मैनू पूछणगे कि अल्लाह ताला देखण दे विच किदां दा, ते अल्लाह जल्ला शानो ने फरमाया ऐ हबीब जाके उन्होंने कह दियो कि जिन्हें तेनू देख लिया उन्हें मैनू देख लिया। सुभान अल्लाह, कि हबीब तेरा दीदार मेरा दीदार है, तो जिन्हें तेनू देख लिया जिन्होंने लोगों ने उन्होंने मैनू देख लिया, यानी ये होर भी बड़िया हिकमतां ने कि जिन्होंने दीदारे मुस्तफा होएगा उन्होंने दीदारे खुदा होएगा, यानी कचारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाणगे तो फिर हजूरी खुदा जल्ला शाह जान दी नेमत मिलेगी, लेकिन तां ही इंसान सच्चा मुसलमान होवे और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हर हर हुक्म ते अमल करे, कुरान और सुन्नत ते पूरा पूरा दी रूह दे मुताबिक अमल करे और मसनून रियाजत व मुजाहिदात करे, सारी मखलूक तो मुंह मोड़ के कुल्ली हुजरा नशीन होके अपने बातन दे अंदर रब की तरफ सफ़र करे, जिवें इकबाल फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, और खलके खुदा दा भला करे, खलके खुदा ते रहम करे, जिवें कि हदीस पाक दे विच है। मुसनद अहमद दे विच लिखिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी रहम करो
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, बुखारी शरीफ दे विच लिखिया होया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिन्हें मेरी सुन्नत तो एराज किया वो साडे विचों नहीं हैगा। यानी जब तक कुरान करीम जी रब सुने फरमाया कि ईमान दी रूह जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मुहब्बत है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन ये मुहब्बत ये इश्क कमाल नूं तां पहुंचदा। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया हबीब ने लोगों को कह दिया कि तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। जो तुसीं रब नाल मुहब्बत करोगे रब तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। फिर सुभान अल्लाह, दो तरफा मुहब्बत दी कैफियत, लज्जत, सरूर कैफ ही कुछ अलग है। तो फिर ही इंसान रब सोने दी बारगाह ते जाएगा। लेकिन राह कुर्बानियां मंगदा, जब तक इंसान सब कुछ अपने रब ते कुर्बान नहीं करता हैगा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता और खलकी असबाबो अरबाब जो नहीं निकलता। नफ्स, शैतान, दुनिया, मासवा अल्लाह नूं नहीं छड्डदा हैगा और आखिरत विचों जन्नत दोज़ख विचों नहीं निकलता हैगा ते और अपनी हर शै अपने अल्लाह ते कुर्बान नहीं करता और सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला नहीं बनता, फिल इलाही नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, मर्जी मौला नहीं बनता और कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। और इस कुर्बानी दी मिसालां तारीख भरी पई है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी और औलिया अल्लाह दी, उलमाए हक दी तारीख भरी पई है। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे, गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी ही हुसैन इब्तदा है अस्माइल। कि सारा इस्लाम का प्रोग्राम कुर्बानी ते मबनी है। जब तक इंसान अपनी हर चीज़ अपने रब ते कुर्बान नहीं करता। इस्लाम के पहले महीना भी जिहड़ा मुहर्रम दा, आखिरी जुल हज दा, ये भी कुर्बानी है, तो भी कुर्बानी है। यानी कुर्बानी बुनियाद है, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देवे तो इंशाअल्लाह अज मुस्लिम उम्मा कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कायनात एक ऐसा इनकलाब आएगा, आ चुके हैं बाहर, देख तेज हो जाएगा इनकलाब, ऐसा रूहानी इनकलाब आएगा क्योंकि कुरान का खजाना, कुरान की दौलत और अहदीस का खजाना और ये दौलत बेबहा कीमती है, अनमोल, ये सिर्फ साढ़े को ही है कायनात, होर किसी को नहीं है, मुस्लिम उम्मा को है। सानू चाहिए इत्ते पूरा अमल करे तो फिर इस कायनात वो इनकलाब आएगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि हादसा वो जो अभी पर्दा या अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है और इंशाअल्लाह दौर आने वाला आएगा। लेकिन आज वो कैफियत साढ़े अंदर खत्म हो गई है, कमज़ोर हो चुकी है। अल्लाह तो सोने की मुहब्बत खत्म हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत, अल्लाह सोने की अताअत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, अल्लाह दे उत्ते हर शै कुर्बान करना, कुरान सुन्नत ते अमल करना, यानी वो कैफियत जिहड़ी ना रही जो रब सोना चाहता, रब दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ने, साढ़े प्यारा औका मौला ने जो सानू इस्लाम की नेमत दिती है, असी उहदी कदर जिवें होना करनी चाहिए सी वैसी हो ही नहीं। और जिन्हें लोगों ने कदर की दुनिया के कसीर हिस्से ते हुक्मरानी की तो दुनिया इन्हां को दहशत ज़दा रहिंदी सी, डरदी सी। ते अज साढ़े सामने है कि साढ़े मुसलमान मुल्क जिहड़े आ अक्सरीयत वैसे एजेंट है उन्होंने ते और उन्होंने को मदद मंगते हर मामले च, जदों कि होना तो चाहिए सी। मुस्लिम उम्मत तो दुनिया की इमामत और क्यादत वास्ते बनाया सका। इकबाल ने तां ही फरमाया सका कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह सोने ने इंसान दे उत्ते इंसान ते नेमतां फरमाइयां, लेकिन इंसान नूं चाहिए इन्हां नेमतां ते गौर करे और इत्ते अमल करे। तो अज साडे अंदर वो कैफियत नहीं जिवें कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे, रहा ना हल्का सूफी में
सोजे मुश्ताकी, रहाना हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। बस करामत किसे कहानियां रह गई ते दिल दे अंदर सोजे इलाही, दर्द इलाही, इश्क इलाही नहीं रहा है। तो इस वास्ते एक जगह इकबाल फरमाते ने, करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज, करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज, किताबे सूफी मुल्ला की सादा और आके। किना अंदरों गल ना रही जिहड़ी होनी चाहिए सीगी। ये उदों ही हुंदी है जदों इंसान नफ्स परस्त हो जाता, ख्वाहिशात दे पिछे लगता है, अपने नफ्स नूं पाक नहीं करता, नफ्स दीआं लालचां विच फस जाता। तो फिर फलाह इहनूं किवें नसीब होवे? इहनूं फलाह तां ही नसीब होनी है जदों इंसान इस नफ्स दे ख्वाहिशात चों निकलेगा, रब सोने को मदद तलब करे, रातें तन्हाइयां चोट उठ के रो रो के अपने रब नूं मनाए, अपनी जिंदगी राह मौला दे विच गुजारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह दे नाल सफर करे, अपने वजूद चों निकल के अल्लाह वाले दे ज़ेरे निगरानी चले। लेकिन इस अरूज तां ही हासिल होना है जिवें इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे है, अरूज आदम खाकी के मुंतजिर हैं तमाम, अरूज आदम खाकी के मुंतजिर हैं तमाम, ये कहकशां ये सितारे ये नील गूं अफलाक। ये सब इंतजार च है कि मुसलमान कदों निकलदे आ, कदों ये उम्मत उठदी है। लेकिन चूंकि साडे अंदर खौफ, मायूसी, नाउमीदी, एहसास कमतरी मीडिया के जरिए ऐसी मुस्लिम उम्मा के अंदर फैला दी गई है कि नफ्स परस्त लोग ऐसे हैरानगी च लगे हुए ने और दुनिया के पुजारी बने ने, ख्वाहिशात के पुजारी बने हैं। ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, दिन रात ये पिछे लगे ने। इस वास्ते अज असी जवाल का शिकार हैं, बेचैनी, रंगा रंग बीमारियां, मुसीबत। रब सोना भी इसे गलों नाराज है। रब सोना का बड़ी मुहब्बत ना तमाम इंसानों देख रहा। इंसान काफरां इस वास्ते कोई ईमान लै आउण, मुनाफिकां इस वास्ते कि मुनाफिक छड़ देना, गुनाहगारां इस वास्ते कि तौबा करके मेरी तरफ पलटे आउण वापस। लेकिन तां ही हो अगर इंसान दे अंदर थोड़ी हिम्मत करनी पैगी। और नफस ने, शैतान ने दुनिया का कदे नहीं जान देना इस राज अल्लाह की तरफ। ये तो हिम्मत करनी है, जुर्रत करनी है। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, मीरी में फकीरी में शाही में गुलामी में, मीरी में फकीरी में शाही में गुलामी में कुछ काम नहीं बनता बेजुर्रत रिंदा ना। रिंदा वाली जुर्रत पैदा करनी चाहिए मुसलमान को। लेकिन किसी अल्लाह वाले को ये नेमत हासिल होनी है। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते, न तख्त व ताज में है, न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। तो आज जो कुछ है कायनात के अंदर देख के बड़ा दिल दुखदा है कि इंसान ने हर ने अपने अपने बुत घड़े ने, ख्वाहिशात दे, ख्यालात दे, तसव्वुरात दे, अफकार दे, नजरियात दे, उन्होंने पूजा में लगे हुए ने, जिहड़े जिन्होंने इंसान को नफ्स पर परस्त बनाता और रब सोने तो दूर करता। ते असीं ओह रूह समझ ना सके तौहीद दी, कलमा तय्यब दी। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा इल्लल्लाह में है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह दे विच पोशीदा है। जब तक इंसान अपने नफ्स चों नहीं निकलदा, जिहड़ी असल फितना और फसाद की जड़ है, ये जो निकलेगा तो फिर इन्हें सारा प्रोग्राम समझ आएगा, कुरान सुन्नत दी रूह समझ आएगी और इंसान राह मौला का मुसाफिर बनेगा। वरना उस वक्त तक कदे भी कामयाब कामरान नहीं हो सकता। शैतान भी नफ्स ही के जरिए इंसान ते हमलावर होंदा कि इंसान को दुनिया की मुहब्बत रगबत इहदे अंदर पैदा करदा, दुनिया तालब बनाउंदा। सानू चाहिए अपने नफ्स को पाक करिए, रब सोने को मदद तलब करिए, क्योंकि बगैर अल्लाह पाक दी तौफीक को मदद तो इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने
अस तो बड़े आजिज मस्कीन कमज़ोर हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े लिस्से कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफस दे विचों आज़ादी अता फरमा और अपनी राह दा मुसाफिर बना कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।